मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। वर्तमान राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपरांत जिला स्तरीय कार्यक्रम हुए आयोजित। जिला दर्शन पुस्तिका का हुआ विमोचन। जिला पर्यावरण नीति और एकीकृत पोर्टल हुआ लॉन्च। खुले चैम्बर में गिरने से एक युवक की हुई मौत। जिला कलेक्टर ले संज्ञान, व्यवस्थाएं हो चाक चौबंद, अन्यथा करेंगे उग्र आंदोलन, दिया ज्ञापन। पब्लिक पार्क के 3 नंबर गेट पर यातायात पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान। पच्चीस दिसंबर क्रिसमस डे भगवान यीशु की जन्म उत्सव की तैयारियों में बीकानेर में भी सजने लगी है सांता क्लॉज की मुखौटे, कपड़े व क्रिसमस ट्री की दुकानें। बीकानेर में बढ़ती सर्दी से जनजीवन पर पड़ रहा है जबरदस्त असर। लोगों में गर्म कपड़े खरीदने का जोश व आग और अलाव जलाकर सर्दी से बचने के किए जा रहे हैं उपाय। गेट मंडल के पूर्व अध्यक्ष जेपी व्यास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम के उप महापौर को 18 फरवरी को ओलंपिक सावा में परकोटे के अंदर पुष्कर में सड़कों की रखरखाव व्यवस्था और लाइट की माकूल व्यवस्था की रखी मांग। और अब खबर विस्तार से। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपरांत जिला स्तर पर न केवल राज्य सरकार की उपलब्धियों उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर प्रदर्शनी का आयोजित किया जा रहा है, बल्कि बीकानेर में भी 3 वर्ष पूरे करने के उपरांत एक प्रदर्शनी का आयोजन रविंद्र रंगमंच परिसर में किया गया। इस प्रदर्शनी में जहां जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया पहुंचे, पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री लालचंद कटारिया ने पहुंचने के साथ राज्य सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल का न केवल बखान किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने की बात की। उन्होंने कर्मचारियों, बेरोजगारों, युवाओं और खासतौर से किसानों के हित की बात को लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के प्रति संवेदनशीलता को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि हालात जो है वो काफी प्रतिकूल रहे। प्रतिकूल हालातों के बावजूद राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं में कहीं भी पीछे नहीं रही। इस मौके पर 22 करोड़ रुपए के और विकास कार्यों की सौगात भी प्रभारी मंत्री ने दी। रविंद्र रंगमंच पर इस कार्यक्रम के दौरान न केवल कटारिया बोले, बल्कि उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को और 3 वर्षों के हुए इन कार्यों को भी उन्होंने जनता के समक्ष रखा। इस मौके पर एक पोर्टल का लोकार्पण भी किया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं रविंद्र रंगमंच, जहां पर राज्य सरकार के 3 वर्षों की उपलब्धियां और 3 वर्षों के कार्यकाल को जनता के समक्ष रखने हेतु इस प्रदर्शनी के माध्यम से बहुत कुछ कहा गया। एक नज़र डालेंगे जिले में गत 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर। सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म, इस संकल्प के साथ इन चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं हमारे विकास कार्य, हमारी उपलब्धियां और आम जनता की जन कल्याणकारी सरकार के रूप में पहुंचती उनकी नीतियां, उनका भी गतिविधियां, विकास कार्य, योजनाएं आम जन के लिए प्रस्तुत की गई, उनको उपनाओं से पूरी दुनिया को नमस्ते सर। आपका इस प्रदर्शनी के अवलोकनार्थ स्वागत है।
ये प्रधानमंत्री आवास योजना का सर जिला परिषद इस मौके पर हमने प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया से की बातचीत। बिजली का हो, शिक्षा का हो, युवाओं में और ये जो पॉलिसी लगी हुई है उसमें आपको दिखाया गया कि 3 साल में वर्तमान सरकार ने रुझान बढ़ाने के हम सबकी लिए जनता की उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा करने का काम किया। वहाँ पर हम सभी को मालूम है कि कोविड 2019 के बाद में जो भी परिस्थितियाँ रही उन परिस्थितियों के बावजूद कोविड का प्रबंध मिल रहा, उसके साथ में जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें जो आधारभूत सुविधाएं थी जिनका वादा सरकार ने किया था उसको पूरा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने खुद ने मॉनिटरिंग करते हुए रात और दिन किया। देखिए किसान कहीं ना कहीं की आज़ादी की बात में ये बात सही है, किसान को जितनी ताकत मिलनी चाहिए नहीं मिली, बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में यह सरकार की एक जो अहम किसान उपलब्धि है वो आधुनिक तकनीकी के साथ में आगे बढ़ रहा है। हमारी नौजवान पीढ़ी है कोविड काल में तो काफ़ी रुचि ली और आपको और हमको सबको मालूम है कि जीडीपी रोकने का काम केवल खेती के क्षेत्र ने किया देश में और प्रदेश में। नई तकनीकियाँ आ रही है, नए सिस्टम ईजाद हो रहे हैं और लोग उसमें रुचि भी ले रहे हैं। आज ड्रिप इरीगेशन है और पाइपलाइंस वगैरह हैं, सोलर आ गया है, फार्म पोंड आ गए, जलोज आ गए, इनका सबका उपयोग हो रहा है। मल्चिंग आ गई, ड्रिप इरीगेशन आ गया। तो जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ रही है और जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें किसान रुचि ले रहा है, पैदावार भी बढ़ा है। पर ये बात भी सही है कि हमारी भौगोलिक स्थिति अलग तरह की जी राजस्थान की, हनुमानगढ़, गंगानगर, बूंदी, कोटा, ये जो ज़िले हैं ये सब जो हैं आपका बीकानेर, जोधपुर, सांचौर, पाली, तो यहाँ ये मरुस्थलीय इलाका है। पर धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कुछ नया हो रहा है। बीकानेर नगर निगम की नाकारा कार्यशैली को लेकर के हम हर दिन खबर आपको दिखाते रहे हैं। ऐसा एक मामला हुआ जब निगम के ही एक खुले चैम्बर के साथ में सीवरेज का खुला चैम्बर एक व्यक्ति की दुर्घटना का कारण बना, जिसमें एक युवक प्रद्युम्न सिंह जो है वह इस खुले सीवरेज में गिर गया और गिरने के बाद में हालांकि ट्रोमा सेंटर में वे चेकअप कराने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके पश्चात इस युवक की मौत हो गई और इस युवक की मौत के मामले में अब और तूल पकड़ गया, जिसके चलते बजरंग दल के संयोजक दुर्गा सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिलकर के और एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान इस बात की मांग की गई कि जिला कलेक्टर स्वयं इस पूरी घटना का और मामले का संज्ञान ले। अगर ऐसा नहीं होता है और निगम की कार्यशैली नहीं बदलती है तो वे आने वाले दिनों में और अधिक उग्र आंदोलन करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दुर्गा सिंह के नेतृत्व में कैसे इस पूरे मामले के पश्चात एक ज्ञापन दिया गया। हमें यहाँ पर दुर्गा सिंह से की विशेष बातचीत। इसलिए ज्ञापन दिया गया लंबे समय से निगम की लापरवाही की वजह से और दुर्घटनाएं हो रही है। उन दुर्घटनाओं में कई ऐसे में काल का ग्रास बन रहे हैं। हमारे संगठन का एक कार्यकर्ता प्रद्युम्न सिंह परसों रात को उसका एक्सीडेंट हुआ राजपूत हॉस्पिटल के आगे और उसके बाद में कल उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ उपायुक्त साहब बैठे थे, हमने उनसे ये कहा है कि जितने भी खुले मैन होल हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए और जहाँ लाइट्स की व्यवस्था नहीं है वहाँ लाइट्स की व्यवस्था हो और जितने भी निराश्रित गौवंश हैं उनको सड़कों से हटा करके और जितने आपकी नंदीशालाएँ और गौशालाएँ हैं उनमें स्थानांतरित किया जाए। तो क्या है इनको लेकर के उपायुक्त साहब का भी पहले यही जवाब था, तो हमारी थोड़ी हॉट टॉक भी हुई इस विषय को लेकर के और बाद में उन्होंने ये कहा कि हम लाइट्स की व्यवस्था 7 दिवस के अंदर अंदर करवाएंगे। अगर वो नहीं करवाते हैं तो आगामी जो भी आंदोलन होगा हम यूआईटी भी जाएंगे, यूआईटी वालों से भी बात करेंगे और अगर वो उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगामी उग्र आंदोलन के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे और हम किसी भी स्थिति को जाकर के और हमारे भाई को हम न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। बीकानेर में धर्म परायण लोगों की कोई कमी नहीं है। सियामा भैरव सज्जन मंडल के माध्यम से नित्य प्रति पौष के महीने में 10 किलो आटे की रोटियां बनाकर के स्वामों को खिलाई जा रही है। हालांकि यहाँ पर इस तरह की भावना और अधिक बलवती होती है कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए और सदैव दम भाई की इस कहावत को देखा जा सकता है। अलग अलग स्थानों पर लोग रात्रि में स्वामों के लिए, गायों के लिए, चींटियों के लिए कुछ न कुछ करते हुए आपको दिखाई देते हैं।
बीकानेर में यातायात पुलिस विभाग की जो चौबंद व्यवस्था है और कार्यप्रणाली उसको साफ तौर पर निर्विरोध देखा जा सकता है। बीकानेर की पब्लिक पार्क के 3 नंबर गेट पर यातायात पुलिस विभाग के माध्यम से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बिना हेलमेट के दुपहिया वाहनों को रोका जा रहा है, उन पर जुर्माना काटा जा रहा है, बल्कि काले शीशे की लगी हुई जो गाड़ियां हैं उन्हें उन डीज को उतरवाया जा रहा है, उनके खिलाफ भी जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं ड्राइवर सीट बेल्ट पर अगर आपको दिखाई नहीं देता है, ड्राइवर के सीट बेल्ट लगा हुआ नहीं है, उसके पास वाले साथी पर भी अगर वह सीट बेल्ट नहीं है तो उन पर भी जुर्माना काटा जा रहा है। पच्चीस दिसंबर को बड़ा दिन और क्रिसमस डे के रूप में ईसाई समाज के लोग इसे मनाते हैं और क्रिसमस डे को लेकर के और बीकानेर में भी तैयारियां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो गिफ्ट आइटम्स की दुकानें, यहाँ पर बाजारों में उन दुकानों पर यीशु जो हैं उनके लिए काफी कुछ है और इसके अलावा जो क्रिसमस ट्री है वो अब बिक्री के लिए हमें दिखाई देने लगे। वहीं सांता क्लॉज की ड्रेसेज जो हैं वह भी इन दुकानों पर नजर के साफ तौर पर दिखाई दे रही। वहीं ईसाई समाज के लोग इस दिन का बेताबी से इंतजार करते हैं और खुशियां बांटने के लिहाज से इस दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर के बाजार में क्रिसमस डे के मौके पर इस तरह की वो तैयारियां जो खासतौर से दुकानदारों ने सजा रखी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें।
और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर शहर के एक व्यक्ति जेठाराम सुथार, जिनकी भूमि अग्रवाल भवन के पास में यहाँ के कार्मिकों ने मिलीभगत करके और कूटनीतिक दस्तावेजों के माध्यम से खासतौर से खुद कर दिए, जिसकी चलते जेठाराम सुथार जो है वह गुहार लगा रहे हैं। इसके चलते आज एक प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन भी दिया गया, जिन्होंने जेठाराम सुथार की शहर और समाज के मौजूद व्यक्तियों की स्व अर्जित संपत्ति को प्रस्तुत करने और और उनकी भूमि को वापस दिलाने के लेकर के प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया। साथ ही साथ काफी कुछ खासतौर से तत्कालीन दुर्घटना शहर के थाना अधिकारी ने आपकी मिलीभगत और न्यास के नागरिक अधिकारी की मिलीभगत से पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे उनकी जो तो अर्जित संपत्ति है उसको उनसे बेदखल कर दिया गया और पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रच करके और जेठाराम सुथार जो है उनको भूमिहीन कर दिया गया। कुल मिलाकर के हमने यहाँ प्रदर्शन करने वाले लोगों से बातचीत की, जानकारी देने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है। के जेठाराम सुथार की 0.16 हेक्टेयर भूमि गंगासर रोड पर स्थित है, जिसका फर्जी पट्टा और फर्जी दस्तावेज तैयार करके यूआईटी नगर विकास न्यास और तहसीलदार के कर्मचारियों ने पुलिस थाना गंगासर के तत्कालीन थानाधिकारी के साथ मिलीभगत करके रिकॉर्ड गायब कर दिया और इनको बेदखल कर दिया, मारपीट करके भगा दिया। अक्टूबर 2021 में FIR हुई है और अनुसंधान अधिकारी द्वारा लगातार 5-7 नोटिस जारी किए जा चुके हैं यूआईटी को, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया जा रहा है। इसके लिए आज IG साहब संभागीय से खरीदशुदा 2007 में रिकॉर्डेड खातेदार थे, उनको 2016 में अग्रवाल ट्रस्टियों ने मारपीट करके उनको भगा दिया है। 2008 से हमें उस ज़मीन पर काबिज है। उस ज़मीन पर से हमारे जो एक 23,500 रुपये थे वो भी उन्होंने भरवा रखे यूआईटी ने जरिए चेक। 2008 से लेकर के 2019 तक हमारी को किसी प्रकार का ना तो पट्टा दिया गया है। गंगा शहर के तत्कालीन थानाधिकारी अमरजीत चावला, यूआईटी, तहसीलदार, इन सारों ने मिलकर के हमारे उस ज़मीन रिकॉर्डेड उसको गायब कर रखा है। ना तो हमारे किसी प्रकार की यूआईटी उसमें RTI को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जा रही है, ना ही हमें किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है जिससे हम न्यायालय में जा सकें। पिछले 3-4 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड बढ़ रही है और इसका असर बीकानेर में भी देखने को मिल रहा है। चल रही शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अब मंदिरों में भी भगवान जो है वो ठिठुरन से जो है वह कहीं कहीं ठिठुर रहे हैं, सर्दी से ठिठुर रहे हैं। इसके चलते लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के इंसान ही जो है वो सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहा है, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहा है। वहीं भगवान भी मंदिरों में बैठे कहीं कहीं सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। पीठ मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष JP व्यास के नेतृत्व में आज नगर निगम के उप महापौर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दरमियान इस बात का उल्लेख है कि आने वाली 18 फरवरी को पुष्कर समाज का सामूहिक सावा विवाह ओलंपिक है और इसके चलते शहर में सड़कों के निर्माण, उसके रखरखाव और पर्याप्त बिजली की व्यवस्था जो है उसे बनाए रखे और उसको बनाया जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज JP व्यास ने नगर निगम के उप महापौर को एक ज्ञापन दिया। जितना भी चौक है हमारा, ये चौक है जितनी भी है लाइट लगानी चाहिए ताकि क्या है कि बीकानेर सुहान नगर निगम को भी एक पता लगे कि नगर निगम कहीं महाप्रधान को तकलीफ खराब की नहीं हो और किसी भी हमारे वाइट दे दी। ज्ञापन देने के पश्चात हमने भाजपा के नेता किशन चौधरी से की विशेष बातचीत। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सारे कार्यकर्ता और नेतागण हमारे बीकानेर में एक बहुत बड़ा सावा ओलंपिक पुष्करना का सावा होता है, उसके संदर्भ में हम 18 फरवरी को है तो उप महापौर साहब को हमने एक ज्ञापन दिया है कि हर साल ओलंपिक में मतलब जब ये ओलंपिक का ये सावा होता है तो यहाँ पर 2 साल से होता है तो
सड़कें, नालियाँ, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था या खाद्य पदार्थ की व्यवस्था गवर्नमेंट भी अपने स्तर पर करती है। तो हर क्षेत्र में लाइट की सुचारू व्यवस्था हो और सड़कों की स्थिति थोड़ी गंभीर है तो वहाँ पर वो पेच के काम हो, और जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है छोटे टुकड़े बनाने हैं तो वहाँ पर वो होना चाहिए। ये सावा इतना महत्वपूर्ण है कि ये बीकानेर की तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब के तहत हर समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पूरा शहर एक मतलब शादीमय हो जाता है। इतना बड़ा सावा होता है, इसमें राज परिवार का भी पूर्ण हस्तक्षेप रहता है, उनका सहयोग रहता है, निगम का रहता है, प्रशासन कलेक्टर महोदय का रहता है, एसपी महोदय का रहता है। सारी व्यवस्थाएं अपने स्तर पर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी होती है। इसी संदर्भ में हम सब लोग मिलने की बात करते हैं अब खादी पर राज्य सरकार के द्वारा जो 35% की छूट दी जा रही है, इनमें संस्थाएं कुल मिलाकर के 50% की छूट दे रही है। छूट 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। खादी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को न केवल सस्ती दरों पर खादी जो है वह खरीदने का अवसर मिला, वहीं अब जयनैन व्यास कॉलोनी में स्थित खादी भंडार में भी 50% तक के साथ में लगातार जो है वह ऊनी खादी बिक्री पर है, और ऊनी ही नहीं बल्कि सूती और पॉली खादी भी 50% छूट के साथ में आपको उपलब्ध होती है। सर्वोदय जो संस्था निर्मल की है, उनका खादी भंडार जयनैन व्यास कॉलोनी में स्थित है। इसके संचालक हैं सत्यनारायण आचार्य। हमने सत्यनारायण आचार्य से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यह आजादी के बाद में दूसरी बार है जब खादी पर 50% तक की छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ ग्राहकों को कैसे मिल सकता है और शेष दिनों में यह छूट कैसे प्रभावी रहेगी, तमाम बातों को लेकर के हमने सत्यनारायण आचार्य से की बातचीत। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में खादी पर राज्य सरकार ने विशेष छूट दी थी, और ये दूसरा अवसर है जब राज्य सरकार ने 35% तक का रिबेट देते हुए खादी पर इस बार 50% की छूट दी है। जयनारायण व्यास कॉलोनी में हम सर्वोदय खादी मंडल रेडवसल के द्वारा संचालित खादी भंडार है, यहाँ पर आपको इस छूट का फायदा मिल सकता है। जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर की बहुत पॉश कॉलोनी के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम हैं, लेकिन अगर खादी की बात करते हैं तो खादी इस इंडिया का, इस देश का सबसे बड़ा ब्रांड है। हम बातचीत करेंगे खादी भंडार के जो संचालक है उनसे, वो जानकारी लेंगे कि अब चूंकि 31 दिसंबर तक की छूट है, ऐसे में अब तक का जो सफर रहा है छूट को लेकर के, लोगों में रुझान खादी खरीदने को लेकर के जो रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। सत्यनारायण जी, पहले आपका स्वागत है। सत्यनारायण जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, अब चूंकि आप 10 दिन शेष रहे हैं एक तरीके से, जिस तरह से इस बार खादी में 50% छूट के बाद में जिस तरह का बूम देखा गया, लोगों में एक रुझान देखा गया खादी, चाहे वो शॉल है, चाहे वो स्टॉल्स है, चाहे वो कुर्ते पायजामे के लिए, चाहे वो आपकी खरीदारी कॉटन में है, चाहे आपके अगर वूलन की बात करें, जैकेट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, कोट है, बहुत सारी खरीदारी इस बार प्रदर्शनियों के माध्यम से मिली है। व्यास कॉलोनी में आपका ये खादी भंडार होना कितना फायदा दे रहा है? बहुत फायदा दे रहा है व्यास कॉलोनी में। और हमारे पास लेडीज शॉल है, चुंदरी के हैं, टाई डाई के हैं, राजीव शॉल है जेंट्स, और सूती खादी में हमारे पास में ये कोटिंग है, पॉली वूल का है, और चादरें भी हैं। ये सब अच्छा 50% छूट होने के बाद मतलब मैं ये मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का इसमें धन्यवाद करूंगा कि 50% छूट देने से खादी में बहुत काफ़ी इजाफा हुआ है। अच्छा, ये बताएं सर, प्रतिवर्ष इतनी छूट नहीं होती है, क्योंकि ये 50% छूट का लोग फायदा उठाते हैं। लोग उम्मीद करेंगे हर बार सर्दियों में कि इतनी छूट मिले, तो क्या इसे लेकर के कुछ आपकी सोच है कि भाई सरकारों को इतनी छूट मिलनी चाहिए, या फिर ये छूट जो है वो कई बार नुकसान भी साबित कर देती है? नहीं, इस बार आपकी बिक्री ज्यादा हो गई, अगले वर्ष फिर आपको लगेगा कि अरे यार गत वर्ष के मुकाबले वो छूट से तो फायदा वही है, लेकिन अगर माल बढ़िया है और लोगों को खादी में लोगों का रुझान हुआ है, तो लोग अगर खादी खरीदेंगे और खादी देखेंगे, पसंद करेंगे, तो कपड़ा देख के मतलब वो छूट का इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई वैसा फर्क नहीं पड़ेगा अगर खादी बढ़िया बनी हुई है और लोग बढ़िया चीज़ को खरीदने में। बीकानेर में जैसे अपन बात करें, अगर गोयल साहब का जैसे भंडार है, या मान लीजिए कैलाश जी पांडे का भंडार है, या श्री कृष्ण जी व्यास का भंडार है, आप भी संस्था चूंकि चला रहे हैं, एक कंपटीशन आपकी संस्थाओं में है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के लिए? प्रोडक्ट तो करीब तो एक सही है। उसके बाद भी इजाफा, वैसे बुनकरों को हम प्रोत्साहन देते हैं कि भी थोड़ा अच्छा करें, थोड़ा बढ़िया करें, और अब इजाफा होता भी है। इस बार खादी में हमने देखा टाई डाई के भी कुछ जो है वो शॉल्स बाजार में हमें देखने को मिले। क्या आपकी संस्था जो है वो टाई डाई के है ना शॉल? हमारे पास टाई डाई के शॉल है।
तो ये जो खादी में नवाचार आया है, खादी में जिस तरह का वेरिएशन आया है, ये से लेकर के लोगों का रुझान बढ़ा है खादी खरीदने के लिए? बिल्कुल बढ़ा है। पहले केवल चुंदरी होती थी, अब टाई डाई होने से थोड़ा लोगों में एक बदलाव आ गया कि एक शॉल ये नहीं, दूसरा हर साल चुंदरी ले, अब टाई डाई भी ले सकते। भाई बीकानेर जो है या राजस्थान जो है, मैं बीकानेर में अगर स्पेसिफिक बात करूं आचार्य जी, तो यहाँ पर वुलन की जो है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है। चूंकि हम कॉटन में कम हैं अभी, या पॉली में कम हैं, या जैसे अपन माने कि 12 महीनों में 1.5 महीने का 2 महीने का सीजन वुलन का होता है, बाकी पूरे साल तो आपके कॉटन और उस तरह की चीज़ें चलती है, चाहे आपके उसमें सिल्क हो या कॉटन हो। लेकिन उस तरह की जो क्वालिटी है वो बीकानेर में क्यों नहीं बन पा रही है? बीकानेर में इस तरह के बुनकर सूती खादी बनाने वाले नहीं है, इसलिए हमें क्या यूपी से या जयपुर से या अहमदाबाद से वहाँ से मंगवानी पड़ती है। मतलब और ट्रेड करते हैं फिर इसका सूती खादी ट्रेड करते हैं, और ये मैन्युफैक्चर जो हम करते हैं वो हम उनको उसमें दे देते हैं, ये विनिमय हो जाता है, वस्तु विनिमय हो जाता है। तो वहाँ के बुनकर है वो ऊनी नहीं बना पाते हैं, सूती बनाते हैं, हम सूती यहाँ से ऊनी उनको भेज देते हैं, सूती मंगवा लेते हैं। इस बार जैसे राज्य सरकार ने राज्य की जो खादी संस्थाएं थी उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर इतनी बड़ी छूट थी, और राज्य के बाहर की बाहर वाली जो उनके पर 25% हम छूट 15% है। 10% संस्था ने एक्स्ट्रा करके 25% तक कर दी। तो उनकी बिक्री कैसी रही है? उनकी बिक्री कम रही है थोड़ी, बाकी फिर भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिल्क को लेकर के किस तरह का मार्केट? सिल्क हमारे पास हमारी संस्था नहीं मंगाती है, और सिल्क का हमारे पास प्रोडक्ट है नहीं। क्योंकि आप जिस एरिया में है वहाँ पर बड़ा बूम है ग्राहकों का, अगर आप रखेंगे यहाँ पर सिल्क तो लोग यहाँ पर आएंगे। अब रखेंगे। तो चूंकि अब आप इसको रेनोवेट करा दिया है, मुझे लगता है आप यहाँ पर ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट भी रख पाएंगे, और खादी ग्रामोद्योग हर्बल के प्रोडक्ट हम जल्दी ही 5-7 दिन में ही उपलब्ध करवाएंगे यहाँ पे। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? बस हम तो यही दर्शकों को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाभ का उठाएं, छूट का जो 10 दिन है फ़ायदा उठाएं। ये 31 तारीख तक है, जिसमें लेडीज शॉल है हमारे पास, जेंट्स शॉल है, और अभी भी काफ़ी वैरायटी बची हुई है। हाँ, अभी भी वैरायटी है, सीमित समय में फ़ायदा उठा लें। आगे का सरकार का तो अलग है, कितना हो क्या हो, लेकिन अभी जो मिल रहा है वो बढ़िया है। चलिए, ये थे हमारे साथ में सत्यनारायण जी, और काफ़ी मुद्दों पर हमने बातचीत की। चूंकि रेडबल्सर की संस्था बीकानेर के इस पॉश इलाके में जैन एंड व्यास कॉलोनी में शोरूम के रूप में है, खादी भंडार के रूप में है, यहाँ पर हर्बल खामोद्योग प्रोडक्ट मिलेगा हमारे ग्राहकों को। इसके अलावा खादी की तो बड़ी रेंज यहाँ पर है। अब चूंकि केवल 10 दिन ही बचे हैं, जो खास छूट है इस बार 50% की, तो दर्शकों को हम भी गुजारिश करेंगे कि वे जैन एंड व्यास कॉलोनी के इस खादी भंडार पर आकर के और अपनी मनपसंद के खादी उत्पाद जो हैं वो देखें और इसे खरीदें। मैं ज्योति प्रकाश रंगा, साथी कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत के साथ RM न्यूज। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।